सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे अबाउट SAS एंड ASA congruency. Okay, so now and also we have completed the first exercise, that is exercise 7.1. Okay, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम लोग कि some more properties of triangles. Okay, so today we are going to learn about some more properties of triangle by using that SAS and ASA congruency. Okay, so let us make a heading, that is some more properties of triangles. Some more properties of triangles. Okay, ट्रायंगल की कुछ और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द आइसोस्केल ट्रायंगल. व्हाट इज आइसोस्केल ट्रायंगल? ये चीज हम लोग को पहले ही पता है. आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगा, एनी टू साइड्स, देन यू कैन से दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केल. ओके, a triangle in which two sides are equal to each other. A triangle in which two sides are equal to each other are called as isosceles triangle. उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल बोल के कहते हैं. इसमें क्या होगा? कोई भी ट्रायंगल का दो साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोस्केल ट्रायंगल. सपोज हियर दिस इज सपोज A BC, so एच AB इक्वल टू AC, या फिर अगर AB इक्वल टू BC होता या फिर AC इक्वल टू BC होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्केल ट्रायंगल बोल के कहते हैं. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आइसोस्केल ट्रायंगल के ऊपर है. वो क्या बोलता है कि इफ इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, इफ नहीं, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल the angles opposite to the equal sides are equal. मतलब इसमें जो दो अपोजिट साइड्स, दो साइड्स हैं जो जिसका लेंथ इक्वल है, उसके जो अपोजिट जो दोनों एंगल्स होंगे वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे. यही बोलता है. ओके, तो कोई भी एक ट्रायंगल का उसका जो अपोजिट जो साइड्स जो होगा उसका मतलब जो इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. मतलब अगर ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल टू AC है तो हम लोग को प्रूफ क्या करना होता? दैट द अपोजिट एंगल्स, AB का अपोजिट एंगल है C, AC का अपोजिट एंगल है B. हम लोग को प्रूफ करना होता दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C. ओके, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम. थ्योरम इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स, the angles opposite to the in a triangle, the
angles opposite to equal sides are equal. Okay, opposite to equal sides are equal. Equal sides are equal. ये चीज हम लोग को प्रूव करना है. सो व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट? ये तुम लोग बहुत जन नहीं लिख रहे हो, ठीक है. जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आए या फिर थ्योरम आए, उसमें हम लोगों को गिवन क्या दिया है पूरा ऐसे हेडिंग करके लिखना है. गिवन क्या दिया है उसमें, पार्ट टू प्रूव एंड हाउ टू प्रूव. उसका प्रूफ जो है वो कैसे करना है, या फिर कंस्ट्रक्शन अगर उसमें जरूरी है तो कंस्ट्रक्शन भी तुम लोग को उसमें लिखना पड़ेगा. ओके, तो इसमें गिवन ऐसे करके लिखना, गिवन, ठीक है. तो इसमें लिखो कि गिवन क्या चीज दिया है, योर ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle where AB equal to AC, where AB equal to AC. It is an isosceles triangle where AB equal to AC. तो इसमें टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ, what to prove? We have to prove the opposite angles to the equal sides are equal to each other. That means we have to prove that the opposite angle of AB is C and the opposite angle of AC is B. These two angles are equal to each other. This thing that we have to prove. So to prove में लिखो and angle B equal to angle C. ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, एंगल B और एंगल C दोनों क्या होगा, इक्वल होगा बोल के. सो लेट अस मेक कंस्ट्रक्शन. इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या कंस्ट्रक्शन, कि लेट अस कंस्ट्रक्ट एन बाइसेक्टर टू द एंगल A which intersect the lines BC at suppose D. Okay, so let us construct a bisector of the angle A, okay, which intersect BC at D. So construction, what is the construction? Let us construct a bisector of angle A which intersect BC at D. जो क्या करेगा, BC को D पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. तो हम लोग को इसको प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, while considering the triangle ABD and ACD. ABD ट्रायंगल को और ACD ट्रायंगल को देखो, ठीक है. इसमें ये दोनों एंगल सेम नहीं है, दोनों एंगल सेम है बोल के हम लोग को प्रूव करना है ना. और को प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C दोनों क्या होगा, इक्वल होगा बोल के. ओके, सो देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन है दैट AB इक्वल टू AC, दोनों साइड तो सेम है, ठीक है. देन क्या होगा, एज पर द कंस्ट्रक्शन वी हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. So angle BAD equal to angle CAD. These two angles are equal to each other, and the side AD is common to both the triangle. Then by side angle side congruency, these two triangles are congruent to each other. And if these two triangles are congruent to each other, then their corresponding angles are equal to each other. So the angle B equal to angle C. So in this way we can prove this. ओके,
तो हम लोग उसको लिखेंगे अभी। तो लिखो, बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल ABD and triangle ACD, AB equal to AC, it is given. Okay, angle BAD equal to angle CAD, this thing we got from construction. Okay. And another thing is AD is the common side. AD is the common side. So by side angle side congruency, so by SAS congruency, triangle ABD and SCD, ABD is congruent to triangle SCD. Triangle ABD is congruent to triangle SCD. So if these two triangles are congruent to each other, then their corresponding angles are equal to each other. So the angle B is equal to angle C from by CPCT, corresponding part of congruent triangle. So this is proved. Okay. तो ये तो एक थ्योरम गया। तो इसका एक रिवर्स पार्ट भी है। ठीक है, इसका रिवर्स पार्ट क्या है कि ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केल नहीं दिया है। ठीक है, इसमें दिया है इसका कन्वर्स स्टेटमेंट कि यस एनी डाउट? हेलो, हु इज दिस? Any doubt? Hello? Oh, leave it. Okay. So here you have already proved that if the opposite sides are equal, opposite sides means if two sides of the triangle are equal, then its opposite angles are equal to each other. Suppose if the statement is converse, that is, if it is given that in a triangle two angles are equal to each other, then we have to prove that its opposite sides are equal to each other. Okay. So your next theorem is, if in a triangle the two angles are equal to each other, then its opposite sides are equal. Okay. This is your statement. Okay, so the statement of the next theorem is, if in a triangle two angles are equal to each other, if two angles are equal to each other, then its opposite sides are equal. ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है। ओके, अगर दो एंगल्स इक्वल होगा, देन उसके ऑपोजिट साइड्स जो होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो इसमें क्या दिया है, गिवन में योर
in triangle ABC, suppose ये चीज अभी गिवन नहीं है, ये दोनों सेम है बोल के, ठीक है। हम लोग इसमें गिवन है that angle B is equal to angle C, okay, angle B is equal to angle C, angle B equal to angle C, ये चीज दिया है। What to prove? We have to prove that its opposite angles are equal to each other. Its opposite angles are equal to each other. Sorry, opposite sides. Its opposite sides are equal to each other. The opposite side of angle B is AC and the opposite side of angle C is AB. Then we have to prove that AB equal to AC. This thing that we have to prove. So हम लोगों को ये जो दोनों जो तुम्हारे ट्रायंगल है उसको अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा दें तो क्या होगा, हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों जो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल को तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि तुम लोगों का और एक थ्योरम जो होता है वो और एक क्राइटेरिया जो होता है वो वैलिड होता है, वो क्या है, AAS कॉन्ग्रुएंसी ना। तो इसमें भी क्या होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, सेम बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों एंगल होगा ये दोनों एंगल सेम होगा। देन क्या होगा, ये दोनों एंगल और ये एक साइड, तब क्या होगा, ये जो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय AAS congruency, and in this case we can prove that these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent then we can prove that AB equal to AC। तो क्या होगा, जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है वो पूरा सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम ट्रायंगल को हम लोग लेंगे। लेकिन क्या होगा, इसमें एक चीज है, इसमें ये जो गिवन वाला पोर्शन है ये वाला गिवन पोर्शन नहीं है। गिवन क्या है, इसमें गिवन जो है वो दिया है दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। ओके, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये चीज दिया है इसमें। देन क्या है, BAD इक्वल टू CAD बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड AD इज द कॉमन साइड। तो अभी क्या होगा, जो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी, ध्यान रखना SSA कॉन्ग्रुएंसी या फिर ASS कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्या है, अगर ASA है तो उसमें AAS SAA ये कॉन्ग्रुएंसी तुम्हारा क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो बाय द कॉन्ग्रुएंसी इज AAS congruency, so by AAS congruency these two triangles are congruent to each other। अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए तो क्या होगा, then the corresponding parts that is AB is equal to C, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन है ASA AAS ये कैसे होगा, तो देखो सपोज ये ASA में कर रहा है और हम लोग को पता नहीं है कि वो AAS में वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तुम्हारा थर्ड जो एंगल होगा वो एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। ये तो पक्की बात है कि अगर ये एंगल इसके साथ और ये एंगल इसके साथ अगर इक्वल हुआ तो थर्ड जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पक्का इक्वल होंगे। तो क्या होगा, हम लोग फिर से क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल, ये साइड और फिर ये एंगल दोनों का इंक्लूडेड साइड, तब क्या होगा, ये जो दोनों ट्रायंगल जो होंगे फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बोल के प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अगर दो एंगल अगर इक्वल हो रहा है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, उसके तीसरे एंगल के साथ क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल के तीसरे एंगल के साथ भी वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए ASA और AAS दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो जहां पे साइड अगर इंक्लूडेड नहीं है
तो उसमें तुम लोग AAS लिखना, और अगर साइड अगर इंक्लूडेड है, जैसे कि इसमें इंक्लूडेड नहीं था, देखो ये एंगल लिए थे और ये साइड नहीं था, कौन सा साइड था, दूसरा साइड था, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, AAS लिखे हैं। और अगर ये दोनों एंगल होता है और उसमें इंक्लूडेड साइड होता है तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, ASA लिखते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत भी नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल्स जो होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, फिर क्लास में। ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करेंगे और फिर तुम लोगों को फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर करेंगे। ओके।